नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम हमारी प्लेलिस्ट डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में एक और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में हम पैन बोलते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स या डिवाइसेस का एक सेट होता है जिनका मेन पर्पस होता है आपस में कम्युनिकेट करना या फिर अपनी फाइल्स को या किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर करना। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आते हैं जो कि हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जैसे कि लैन, मैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, जिन्हें कि डिफरेंट एरिया के हिसाब से एज पर नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। पैन, इट स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये एक छोटा सा नेटवर्क होता है जो कि पर्सनल यानी कि किसी एक पर्सन के वर्क स्पेस को कनेक्ट करने का काम करता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच डेटा को ट्रांसमिट करता है, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गया, मोबाइल्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा। पर्सनल एरिया नेटवर्क की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ब्लूटूथ। थॉमस जिमरमैन एंड अदर रिसर्चर्स के द्वारा पहली बार पर्सनल एरिया नेटवर्क को MIT's मीडिया लैब में डेवलप किया गया था। ये घरों में, ऑफिस में और स्मॉल नेटवर्क एरिया में बहुत ही यूजफुल है, जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है और इसके अलावा इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। तो आप इस डायग्राम के थ्रू पर्सनल एरिया नेटवर्क को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू अपनी फोटोज, ऑडियो और वीडियो और भी कई तरह की जैसे PDF फाइल वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो इसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो आप अपने डिवाइसेस के बीच इस तरह के कनेक्शन के लिए आप USB केबल की मदद से या फिर ब्लूटूथ के माध्यम से स्थापित कर सकते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो रेंज होती है वो लगभग 10 मीटर तक होती है। तो आइए अब थोड़ा सा हम पर्सनल एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क के डिफरेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले है पैन, इट स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे हम वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। और ये नेटवर्क क्या करता है, एक बहुत ही छोटे से एरिया को कवर करता है, जैसे कि हमारा एक पर्सनल रूम हो गया, एक पर्सनल ऑफिस हो गया। और दूसरी ओर लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। ये नेटवर्क भी एक छोटे से एरिया को कवर करता है, पर ये पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा ज्यादा एरिया को कवर करता है, जैसे कि हमारी स्कूल बिल्डिंग हो गई, कॉलेज कैंपस हो गया। इसके बाद पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो दो तरह के होते हैं, वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायर्ड पैन की जो एग्जांपल है वो है USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, एंड वायरलेस पैन की एग्जांपल है ब्लूटूथ। तो लोकल एरिया नेटवर्क में दो मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, जिनके नाम है ईथरनेट एंड वाईफाई। टाइप्स ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क जो है वो दो तरह का होता है, जिसमें फर्स्ट है वायरलेस पैन एंड देन सेकंड इज वायर्ड पैन। वायरलेस यानी कि बिना केबल के हम इसे यूज करते हैं, एंड वायर्ड पैन को केबल्स को यूज करके हम इसे यूज करते हैं, जैसे कि कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एक्सेट्रा। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो सिग्नल्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड, जिगबी, ब्लूटूथ एक्सेट्रा। मतलब कि इसमें जो भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो सिग्नल्स के थ्रू होता है। वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें जो डिवाइसेस हैं वो आपस में एक केबल के थ्रू कनेक्टेड है। इट मीन्स कि इन केबल्स की हेल्प से ही डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसे कि फायरवायर हो गया, USB हो गया। आइए आगे हम समझते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल्स को, जिसमें फर्स्ट है बॉडी एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्क क्या है, एक तरह का मोबाइल नेटवर्क होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक पर्सन मार्केट में चलते चलते अपने स्मार्टफोन को ब्लूटूथ हेडफोन के साथ कनेक्ट करता है
और सॉन्ग सुनता है। तो ये चीज क्या है, बॉडी एरिया नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। देन नेक्स्ट इज ऑफलाइन नेटवर्क। तो इस नेटवर्क में क्या होता है कि हम मल्टीपल डिवाइसेस को ब्लूटूथ या वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रिंटर, माउस, स्पीकर। तो इसे ऑफलाइन नेटवर्क क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम इंटरनेट का उपयोग नहीं करते। जैसे कि हम अपने लैपटॉप पर पेन ड्राइव का यूज करके हम कोई मूवी देखते हैं, तो वो मूवी क्या हम ऑफलाइन देख रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही हमारी पेन ड्राइव में स्टोर्ड है। देन लास्ट एग्जाम्पल इज होम ऑफिस। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने घर पर ही काम करने के लिए नेटवर्क का एक छोटा सा सेटअप करते हैं, जिसकी मदद से हम घर पर बैठे बैठे ही ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करते हैं। ये नेटवर्क एज ए सेपरेट बॉडी की तरह वर्क करता है, जिसमें ऑफिस वर्क पर्पस के लिए अदर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। देन नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ पैन। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो फ्लेक्सिबल है और ये शॉर्ट नेटवर्क रेंज में हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। इसका सेटअप करना इजी होता है और इसकी कॉस्ट भी लो होती है, और इसके अलावा इसमें लगातार इंस्टॉलेशंस और मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। ये पोर्टेबल है और इसमें बहुत ही कम टेक्निकल स्किल की जरूरत होती है। देन नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें फर्स्ट है लो नेटवर्क रेंज। कई बार क्या होता है कि जो टावर होते हैं हमारे घर से बहुत दूर होते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे जो घर पर उस नेटवर्क की रेंज बहुत कम आती है। तो ये एक मेन डिसएडवांटेज है इस नेटवर्क की। नेक्स्ट इज लिमिटेड टू रिलेटिवली लो डेटा रेट्स, और इसमें जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो आपस में कंपैटिबल नहीं होते और ये डिवाइसेस महंगे भी होते हैं। एंड देन लास्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब कि पर्सनल एरिया नेटवर्क को कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। फर्स्ट इज होम एंड ऑफिस, जैसे कि अपने घरों पे और ऑफिस में हम एक पर्सनल सेटअप करते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस सेक्टर में भी इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल में और हॉस्पिटल में भी हम इसे यूज करते हैं। एंड कॉलेज एजुकेशन एंड मिलिट्री एंड डिफेंस में भी इसे यूज किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे और सब्जेक्ट्स की वीडियो को देखना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं और अपने टॉपिक्स को और क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।